कहानियों की इस दुनिया में मैं अमित। आज का कहानी है खाली बोगी। जब हम लोग ट्रेन पर सवार हुए तो बाकी बोगियों की तुलना में हमारी बोगी काफ़ी खाली थी। सभी अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। समय बीतता गया और हमारी बोगी के लोग तकरीबन हर स्टेशन के बाद कम होते गए। इस बात पर हमारा ध्यान तब गया जब रात के तकरीबन 11 बजे हमारे दोस्त टॉयलेट से आए, जिसने बताया कि जिस बोगी में हम लोग बैठे हैं उसमें हमारे सिवाय और कोई नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर यकीन नहीं आया, पर मैं खुद अपनी सीट पर से उठा और टॉयलेट के बहाने बोगी में सच में कोई नहीं है यह देखने चला गया। टॉयलेट जाते वक्त मुझे बोगी में सच में कोई सवारी नज़र नहीं आई, जो कि सच में एक हैरान करने वाली एक बात थी। खैर, मैं टॉयलेट करने के बाद जब वापस अपनी बर्थ पर लौट रहा था तब मुझे बोगी में कुछ लोग बैठे दिखे, मगर वे सारे सीट के बजाय नीचे बैठे थे। जब पूरी बोगी खाली थी, खैर मैंने उनसे कुछ बोलना उचित नहीं समझा और मैं उनसे कुछ कहे अपनी बर्थ पर आकर अपनी दोस्त के साथ बैठ गया। मेरे बैठते ही दोस्तों ने पूछा, देखा कोई नहीं है ना हमारे सिवा इस बोगी में। इस तरह मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसा नहीं है, हमारे अलावा भी कुछ और लोग हैं, मगर न जाने क्यों उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया और वो तुरंत उन लोगों को देखने चला गया। फिर वह थोड़ी देर में वापस आया, कहा, यार कोई भी तो नहीं है, बोगी में खाली पड़ी है। तभी मैंने सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैंने उन्हें देखा। फिर मैं तसल्ली के लिए एक बार फिर देखने गया और जैसे ही मैं उस बर्थ के पास पहुंचा जहां मैंने उन्हें देखा था, तो मैंने पाया कि अब वे सभी लोग सफ़ेद चादर ओढ़कर नीचे सो रहे थे। उन्हें वहां देखने के बाद मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और वापस आया और बोला, यार अब और मजाक नहीं। ये बोलने मैं वापस आया और वापस लौटते लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मेरा दोस्त एक बार फिर अपने बर्थ से उतरा और उन लोगों को देखने चला गया, पर काफ़ी देर तक वह नहीं लौटा। जब कुछ ज़्यादा ही देर हो गई तो मैं उसे देखने के लिए अपनी बर्थ से उठा और अपने दोस्त को बोगी में ढूंढने लगा, मगर वो बोगी में कहीं नहीं दिखा। मैंने उसे दूसरी बोगी में भी देखा, मगर वह वहाँ पर भी मुझे कहीं नहीं दिखा। इसके बाद मैं घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि शायद वो वापस आ गया होगा। ये सोचकर मैं अपनी बोगी में वापस आया और अपने बर्थ पर बढ़ने लगा। जब मैं अपने बर्थ की ओर बढ़ रहा था कि मेरी नज़र तभी नीचे सफ़ेद चादर ओढ़े सो रहे उन लोगों पर पड़ी, जो मुझे अब कुछ ज़्यादा लग रहे थे, मानो कोई और भी आ गया हो। खैर, मैंने अब उस वक्त इतना सोचा नहीं और सीधे अपनी बर्थ पर पहुंचा, मगर अभी भी मेरा दोस्त वापस नहीं लौटा था। तभी वहां पर एक टीटी आया और मुझे परेशान देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या बात है। तभी मैंने उसे सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि इस बोगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि टीटी बोला, अपना सामान उठाइए और दूसरे बोगी में चलिए। मैं तो अभी भी अपने दोस्त के लिए परेशान था और टीटी मुझे बोगी चेंज करने के लिए कह रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे कहा, आप भी मेरे दोस्त को ढूंढने के बजाय मेरी बोगी चेंज कराने की बात कर रहे हैं। इस पर उसने कहा,
आप पहले यहाँ से चलिए, फिर मैं आपके दोस्त को ढूँढूँगा। दूसरी बोगी के बाद उस टीटी ने बताया कि अक्सर ट्रेन में ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर किसी को कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि सारे मुसाफिर होते हैं और अजनबी भी। इसी बीच मैंने उस टीटी से मदद से रेलगाड़ी के गार्ड से कांटेक्ट कराया और मिसिंग होने का कंप्लेन की। इस बीच में टीटी मेरे साथ रहा और आगे बताया कि जो लोग जिन्हें मैंने सोते हुए देखा वे इंसान नहीं हैं, वे भी ट्रेन के हादसे का शिकार हुए थे, जिसने अब वह नहीं रहे, और शायद तुम्हारे दोस्त ने उन्हें उठाने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा हुआ है तो अब तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। फिर अगली सुबह पता चला कि मेरे दोस्त की लाश मिली है। रिपोर्ट में बताया गया कि चलती ट्रेन से गिरने से उसकी मौत हो गई है। मैं इस बात से बहुत आहत हुआ। तो आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद।